हेलो, वेलकम टू आवर चैनल दोस्त। तो दोस्त आइए हम लोग मैथ का एक प्रश्न देखेंगे, जो कि एक्चुअली हम लोगों को ना मतलब जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम है इतना हाईली समझाया जाता है कि हम लोगों को बोरिंग मतलब लगने लगता है कि मैथ है मतलब मैथमेटिक्स हमसे समझ में नहीं आएगा दोस्त। जिसके चलते ना मतलब बहुत सारे बच्चे मैथ के चलते नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, आगे की एजुकेशन में नहीं आना चाहते हैं। दोस्त मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई इतना भी बोरिंग नहीं है जितना हम लोगों ने बना रखा है। हमारे अंदर वो टैलेंट है, बट हम लोगों को उस तरह का एजुकेशन सिस्टम नहीं मिलता है दोस्त। और हम लोग गांव से होते हैं जहाँ ना पढ़ाई की सुचारू रूप से दोस्त पढ़ाई इतना बोरिंग नहीं है जितना हम लोगों को बता दिया जाता है। दोस्त पढ़ाई बहुत ही अच्छी चीज़ है, और उसको एक आप एक दोस्त ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर लगता है कि आप एक मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, अपने शरीर पे जख्म उठा लेते हैं, पर आप एजुकेशन फील्ड में नहीं आना चाहते हैं, पढ़ाई से डरते हैं दोस्त। इसी वजह से आप ज़िंदगी में जो है कभी कभी, क्योंकि शिक्षा जो है जीवन का आधार है, आप उसी को छोड़ दिए हैं और आप चाहते हैं कि जीवन में हम गोल अचीव करें। रात से एक चिल्ली की तरह आप सपना देखते हैं और सुबह होते ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्त आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक थे। इसी परीक्षा में एक छात्र को 172 अंक मिला, किंतु वो 28 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। कितना से अगर ये प्रश्न अगर दे दिया जाए साइड में तो वो बना नहीं पाएंगे, लेकिन वो अभी बता देंगे तो उसको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत नॉर्मल है। तो आइए देखिए इसमें क्या कह रहा है दोस्त, कुछ भी नहीं कह रहा है। 40% है, 40% अंक की आवश्यकता कहने का मतलब वो 40% अंक आ जाता तो वो पास हो जाता। उसी प्रकार है कि परीक्षा को 72 अंक मिला, किंतु वो 28 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। देखिए दोस्त, कहने का मतलब पास होने के लिए इसको कितना नंबर चाहिए था? पास होने के लिए इसको 40% अंक चाहिए था, 40% अंक चाहिए था। लेकिन इसको क्या हुआ कि 172 अंक आया, इसको 172 अंक आया, ठीक है। और इसको क्या हुआ, किंतु 28 अंकों से फोड़ गया। कहने का मतलब 28 अंक अगर इसको और आ जाता तो इसको 200 नंबर आ जाता। 200 अंक अगर इसको और आ जाता तो ये पास हो जाता। तो पास यानी कि ये भी अंक में दिया हुआ है पास कितना 200, और परसेंटेज में कितना दिया हुआ है 40। तो इसको करना है क्या हमको कि देखिए इसको बराबर कर देना है। 40% का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्त? 200 दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर 1% का वैल्यू 5 हो जाएगा तो दोस्त इसी प्रकार हम लोगों को पूर्णांक, जब भी किसी भी एग्जाम होता है तो 100% पूर्णांक का एग्जाम होता है, 100% का पूर्णांक का एग्जाम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100% का इसका आंसर निकालेंगे। 1% का वैल्यू 5 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 अंक। कहने का मतलब इस विद्यार्थी का जो एग्जाम हुआ था 500 अंक हुआ था। तो आइए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखिए दोस्त, मैथमेटिक्स को समझना बहुत ईजी है, पढ़ाई करना भी बहुत ईजी है, बट हम लोगों को गांव में इस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, इसलिए हम लोग शुरू से ही एजुकेशन से भागने का प्रयास करते हैं। दोस्त एक बार हिम्मत कीजिए और आप भी अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।